गाइस वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। तो आप सभी को पता है कि हम एचपी जेपीटी टैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और जेपीटी टैट की प्रेपरेशन से रिगार्डिंग हमने बैच बनाया है जिसमें कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी। तो अगर आप में से कोई भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप वहाँ पे मेरे को पर्सनली मैसेज करके बैच के रिगार्डिंग जो भी डिटेल है या जो भी इंक्वायरी है वो आप पूछ सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो हम बात करेंगे मॉडल्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे बहुत बार रिपीटेड है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे क्योंकि आज की वीडियो में टॉप 10 हमारे पास मॉडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, डैश आई गो आउट सर। तो यहाँ पे एक परमिशन ली जा रही है। जब भी आप परमिशंस लेते हो तो हमारे पास 3 मॉडल का यूज़ होता है, कैन, मे और कुड। जो कैन का यूज़ होता है उसका यूज़ हम अगर कोई थिंग्स कोई वस्तुओं का यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि जब हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से कोई परमिशन ले तो हम कैन का यूज़ करते हैं। मे और कुड का यूज़ होता है अगर आप कहीं वर्किंग प्लेस पे हो या फिर कोई फॉर्मल प्लेस में हो तो वहाँ पर आप मे और कुड का यूज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक वर्किंग प्लेस बोल सकते हो या कहीं पे भी बोल सकते हो, कोई एक फॉर्मल प्लेस, जैसे कि डैश आई गो आउट सर। तो सर है इट मीन्स है कहीं आपका वर्किंग प्लेस है। तो जहाँ भी वर्किंग प्लेस होता है अगर हम वहाँ पे परमिशंस लेते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ होगा आपका मे आई गो आउट सर, यानी कि जो यहाँ मे है इसका यूज़ यहाँ होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, यू डैश स्पीक हिंदी। जब हम पर्सन को कोई भी जो इजाज़त होती है वो दे देते हैं, यानी कि जो परमिशन दे दी हमने, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैन और मे का। यहाँ पे बात हो रही है आप हिंदी बोल सकते हो तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैन, यू कैन स्पीक हिंदी। तो यहाँ पे आपका कैन का यूज़ होगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन इन टाइम। तो जहाँ पे कोई चीज़ नेसेसिटी होती है, नेसेसरी होती है या फिर रियलिटी होती है या फिर कोई ट्रस्ट या ट्रुथ होता है, वहाँ पर हम मस्ट और शुड का यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शुड का। द पेशेंट शुड टेक मेडिसिन इन द टाइम। जो एक पेशेंट होता है उसका ये मूल कर्तव्य होता है कि वो अपनी मेडिसिन को टाइम पर ले। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। वैसे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये 10 के 10 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। तो यहाँ पे आपका शुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये भी, वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम फेल भी हो सकते हो, फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरीके की बात करते हैं कि जो चीज़ रियलिटी है, अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं करोगे तो फेलियर आपको फेस करना होगा किसी न किसी लाइन पे। तो जब लिस्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया तो इसके साथ आपका यूज़ होता है शुड का। यहाँ पे आपका यूज़ होएगा शुड का, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि अगर कभी भी वर्क हार्ड नहीं किया जाता है तो फेलियर का सामना हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डैश गॉड हेल्प यू। जब भी हम किसी के लिए प्रे करते हैं या फिर विश मांगते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं और यहाँ पे आपका यूज़ होगा मे गॉड हेल्प यू। तो मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे ही लिव लॉन्ग, मे शी लिव लॉन्ग, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड वर्ड होते हैं आपके पास। तो इनके साथ आपके पास मे का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, इट डैश रेन टू नाइट। शायद आज रात को बारिश हो सकती है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जैसे कि मे हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। बट जो मे होता है यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जो मे का यूज़ होता है वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू अदर जो आपके मॉडल्स हैं। माइट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो मे का यूज़ होगा, इट मे रेन टू नाइट। तो यहाँ पे आपका मे का यूज़ होगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, शी सैड दैट शी डैश डू। अगर हम कभी भी किसी एबिलिटी
या फिर पावर या फिर कैपेसिटी, जो आपकी शक्ति होती है या फिर आपकी क्षमता होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास दो मॉडल्स का यूज़ होता है। एक आपके पास है कैन और सेकंड वन है आपके पास कुड। तो अब आपको कभी भी लगे कहीं पे किसी की एबिलिटी की बात हो रही है या फिर पावर जो उसकी शक्ति है उसकी बात हो रही है या फिर उसकी कैपेसिटी जो क्षमता है उसकी बात हो रही है, तो आप वहाँ पे कैन या फिर कुड का यूज़ करोगे। अगर हम बात करें कैन का यूज़ होता है अगर आप प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में बात कर रहे हो, जैसे कि आई कैन स्विम, आई कैन डांस, आई कैन सिंग, आई कैन प्ले पियानो। यहाँ पे आप बता रहे हो कि मैं पियानो बजाता हूँ या फिर मैं स्विम करता हूँ, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर आपके पास आता है पास्ट टेंस, वहाँ पे आप यूज़ करते हो कुड का। जब भी आपके पास किसी भी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी आपकी पास्ट में आती है तो आप वहाँ पे कुड का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वॉज 5 ईयर। जब मैं 5 साल का था तब मैं पियानो बजाता था, यानी कि आप 5 साल के जब थे उसकी एबिलिटी की बात कर रही हो। सेम यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, शी सेड दैट शी डू। जो आपका सेड होता है ये आपके पास पास्ट होता है, अगर से होता है वो आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका जो मॉडल यूज़ होगा वो होगा कुड। शी सेड दैट शी कुड डू, तो यहाँ पे आपका कुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, दे डैश हैव हेल्प मी। तो यहाँ पे जो आपका मॉडल यूज़ होगा वो होगा आपके पास कुड, दे कुड हैव हेल्प्ड मी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, यू डैश डू योर ड्यूटी केयरफुली। तो अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आप अपनी ड्यूटी जो आपका कर्तव्य है उसको केयरफुली करो, यानी कि कर्तव्य की बात हो रही है, तो वहाँ पे शुड का यूज़ होता है। अगर आपके पास आता है यू डैश बी केयरफुल, तो वहाँ पे आपका मस्ट का कि तुम्हें केयरफुल होना होगा। अगर आप किसी कर्तव्य के बारे में बात करते हो तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। अगर कोई रियलिटी है, कोई ट्रुथ है, जो चीज़ होनी ही होनी है, तो उसके साथ हम हमेशा मस्ट का यूज़ करते हैं। यानी कि जब भी नेसेसिटी की बात होती है तो वहाँ पे हम मस्ट जो आपका मॉडल है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आई डैश लाइक टू सी दैट पेन। यहाँ पे जो यूज़ हुआ है आई डैश लाइक टू, लाइक के बाद जब भी आपके पास टू का यूज़ होता है और लाइक से पहले आपके पास कभी भी मॉडल यूज़ करने को बोला जाए तो वहाँ पे आपका वुड का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार का इनविटेशन होता है। तो यहाँ पे आपका यूज़ होगा आई वुड लाइक टू सी दैट पेन। अगर आपको आता है जैसे कि डैश यू लाइक टू कम ओवर, यानी कि क्या आप मेरे घर आओगे, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ होगा, वुड यू लाइक टू कम ओवर। अगर आपके पास फिर से कहीं पे भी आता है जैसे कि डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे भी यूज़ क्या होगा आपका वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो अगर अब आपको लाइक टू दिखता है तो उसके साथ आपका वुड का यूज़ होगा। बाकी अगर आपको कहीं पे भी परमिशन लेनी पड़े तो वहाँ पे आप कैन में कुड का यूज़ करोगे। अगर किसी फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने नेबर से आप परमिशन ले रहे हो किसी वस्तु को यूज़ करने के लिए, तो आप कैन का यूज़ करते हो। या आप किसी जैसे कि ऑफिस में हो या फिर कोई फॉर्मल प्लेस है, वर्किंग प्लेस है, तो वहाँ पर आप में और कुड का यूज़ करते हो। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और मॉडल से रिलेटेड आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर हुए होंगे। बाकी अगर आप इसी तरह के वीडियोस और चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता लेना कि मॉडल के रिगार्डिंग आपको वीडियो और चाहिए या फिर नहीं। बाकी आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो अपनी सीट को बुक कर लेना, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी।